नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश आया है महानिदेशक महोदय का, और ये आदेश है स्कूलों में दंड पर प्रतिबंध के संबंध में। ये आदेश आज ही जारी हुआ है और बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश है, इसलिए सभी शिक्षकों को इस आदेश से परिचित होना चाहिए, क्योंकि अब हमें देखना है कि शिक्षकों को क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफार्म पर मिले, तो उसके लिए मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इन्फॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं। महानिदेशक स्कूल शिक्षा और राज्य परिवहन निदेशक कार्यालय से आदेश आया है। सेवा में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश, 12 अगस्त 2024 का आदेश है। उसका विषय है स्कूलों में दंड पर प्रतिबंध के संबंध में। वैसे तो दंड पर प्रतिबंध पहले से ही है, शिक्षक बच्चों को दंड देते नहीं हैं, लेकिन कुछ स्पष्ट निर्देश भी दिए गए हैं, उन्हीं को देख लेते हैं। कृपया उपर्युक्त विषयक इस कार्यालय के पत्रांक दिनांक 3 जनवरी 2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विद्यालय में अध्ययनरत बच्चों को किसी भी प्रकार की शारीरिक एवं मानसिक दंड न दिए जाने के संबंध में विस्तृत निर्देश दिए गए हैं। उक्त के संबंध में पुनः निम्नवत निर्देशित किया जाता है। शासनादेश संख्या दी गई है दिनांक 10 अक्टूबर 2007 द्वारा, जिसमें बच्चों को शारीरिक दंड दिए जाने पर चिंता व्यक्त करते हुए बच्चों और उनके अधिकारों के प्रति असंवेदनशीलता तथा हिंसक संस्कृति का द्योतक मानते हुए हिंसा को पूर्णतः प्रतिबंधित किया है। इसके साथ ही बच्चों को शारीरिक दंड में यथा बच्चों को झाड़ना, फटकारना, परिसर में दौड़ाना, चिकोटी काटना, छड़ी से पीटना, चिकोटी काटना, चाटा मारना, चपत लगाना, घुटनों के बल बैठाना, यौन शोषण, प्रताड़ना, क्लासरूम में अकेले बंद कर देना, बिजली का झटका देना, देखिए, एवं अन्य सभी प्रकार के वे कृत्य जो अपमानित करके नीचा दिखाने, शारीरिक और मानसिक रूप से आघात पहुंचाने और अंततः मृत्यु कासित करने वाले हों सम्मिलित हैं। हालांकि इस तरह का तो दंड बच्चों को नहीं दिया जाता। उक्त शासनादेश में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा समस्त राज्यों के शैक्षिक विभाग को निम्नलिखित निर्देश दिए गए हैं। समस्त बच्चों को व्यापक प्रचार प्रसार के माध्यम से अवगत कराया जाए कि उन्हें शारीरिक दंड के विरोध में अपनी बात कहने का अधिकार है। इसे संबंधित अधिकारियों के संज्ञान में भी लाया जाए। प्रत्येक स्कूल जिनमें छात्रावास, जे होम्स, बाल संरक्षण गृह और अन्य सामाजिक संस्थाएं भी सम्मिलित हैं, में एक ऐसा फोरम बनाया जाए जहां बच्चे अपनी बात रख सकें। ऐसे संस्थानों को किसी एनजीओ की सहायता भी लेनी चाहिए। प्रत्येक स्कूल में एक शिकायत पेटिका भी होनी चाहिए, जिसमें छात्र शिकायती पत्र, अनाम शिकायती पत्र भी डाल सकें। अभिभावक शिक्षक समिति अर्थात समान प्रकृति की कोई अन्य समिति नियमित रूप से प्राप्त शिकायतों एवं कृत कार्रवाई की मासिक समीक्षा करे। अभिभावक शिक्षक समिति को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि वे प्राप्त शिकायतों पर बिना समय गंवाए तत्परता से कार्रवाई करें, ताकि कोई दारुण स्थिति न उत्पन्न हो सके। दूसरे शब्दों में, अभिभावक शिक्षक समिति को शिकायत की गंभीरता पर अपने विवेक का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। अभिभावकों के साथ साथ बच्चों को शारीरिक दंड के विरोध में भयमुक्त होकर अपनी आवाज़ उठाने के लिए अधिकृत किया जाए, बगैर इस बात से भयाक्रांत हुए कि इससे स्कूलों में बच्चों की भागीदारी पर कुप्रभाव पड़ेगा। शिक्षा विभाग ब्लॉक स्तर, जनपद स्तर, राज्य स्तर पर ऐसी प्रक्रिया स्थापित करें जिससे बच्चों को शिकायतों और उन पर कृत कार्रवाई की समीक्षा की जा सके। उक्त निर्देशों का व्यापक प्रचार प्रसार करते हुए अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अध्याय 4 के बिंदु संख्या 17(1) और 2 में निम्नलिखित प्रावधान किया गया है। 17(1) में कहा गया है, किसी बालक को शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा या उसका मानसिक उत्पीड़न नहीं किया जाएगा। 17(2) में जो कोई उपधारा के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, वह ऐसे व्यक्ति को लागू सेवा नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्रवाई का दायी होगा। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अध्याय 6 के बिंदु संख्या 31(1) व 32(1) निम्नलिखित प्रावधान किया गया है। 31(1) में बालक के शिक्षा के अधिकार को मॉनिटर करना और बिंदु संख्या 32(1) में शिकायतों को दूर करने का प्रावधान निर्धारित किया गया है। उत्तर प्रदेश शासन शिक्षा अनुभाग 5 की संख्या दी गई है। दिनांक 27 जुलाई 2011 के द्वारा
उत्तर प्रदेश निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011 प्रख्यापित की गई है। उक्त नियमावली के भाग 3 नियम 5 के उपनियम 3 व 4 में निम्न प्रावधान किए गए हैं। नियम 3, स्थानीय प्राधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा कि विद्यालय में किसी बालक के साथ जाति, वर्ग, धर्म अथवा लिंग आधारित दुर्व्यवहार या भेदभाव न किया जाए। नियम 4, स्थानीय प्राधिकारी ये सुनिश्चित करेगा कक्षा में मध्याह्न भोजन के दौरान, खेल के मैदानों में सामान्य पेयजल एवं प्रसाधन सुविधा के प्रयोग में और प्रसाधन एवं कक्षाओं की सफाई में कमजोर एवं साधनहीन वर्ग के बालकों के साथ कोई विभेदकारी और अलगाववादी व्यवहार न किया जाए। उक्त के साथ अध्याय 8 में बाल अधिकार का संरक्षण के धारा 31 के बिंदु 25 पर राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के समक्ष शिकायतें प्रस्तुत करने की रीति में निम्नलिखित प्रावधान है। नंबर 1, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग अथवा यथास्थिति शिक्षा अधिकार संरक्षण प्राधिकरण द्वारा पत्र, दूरभाष, SMS के माध्यम युक्त सर्वसुलभ बाल हेल्पलाइन स्थापित की जाएंगी तथा जो इस अधिनियम के अधीन अधिकारों के उल्लंघन के संबंध में पीड़ित बालक अथवा संरक्षक की शिकायत दर्ज करने के लिए मंच के रूप इस रीति से कार्य करेंगी कि उनकी पहचान अभिलिखित की जाएगी किंतु उसे प्रकट नहीं किया जाएगा। नंबर 2, प्रारंभिक रूप से कोई शिकायत ग्राम शिक्षा समिति, वार्ड शिक्षा समिति को उसके सदस्य सचिव के माध्यम से की जाएगी। ग्राम शिक्षा समिति / वार्ड शिक्षा समिति के विनिश्चय के पश्चात अपील यथास्थिति विकास खंड स्तरीय सहायक लेखा बेसिक शिक्षा अधिकारी, नगर शिक्षा अधिकारी को की जा सकती है। द्वितीय अपील उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 की धारा 10 के अधीन ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित मामलों के लिए जिला पंचायत को और धारा 10 के अधीन नगरीय क्षेत्र से संबंधित मामलों के लिए नगर पालिका को की जा सकती है। समस्त शिकायतों का अनुश्रवण उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा ऑनलाइन क्रियाविधि के माध्यम आधार पर पारदर्शी और तत्परतापूर्ण कार्रवाई के माध्यम से किया जाएगा। प्रदेश के विद्यालयों में पढ़ रहे बच्चों को उनके अधिकारों से परिचित कराने तथा उनके प्रति भेदभाव न किए जाने के संबंध में सुरक्षा एवं संरक्षा प्रशिक्षण मॉड्यूल राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा तैयार किया गया है। इस मॉड्यूल के अंतर्गत अध्यापकों को वृहद रूप से छात्र छात्राओं की सुरक्षा एवं संरक्षा के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई है, जिसके अंतर्गत मुख्यतः निम्नलिखित विषय बिंदु को सम्मिलित किया गया है। सुरक्षा एवं संरक्षा, अभिप्राय एवं आयाम, विद्यालय स्तर पर स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, साइबर सुरक्षा एवं अन्य सुरक्षा संबंधी मुद्दे, कानूनी प्रावधान एवं नीतियाँ, शिकायत निवारण तंत्र, विभिन्न स्तरों पर हितधारक, उनकी जिम्मेदारियां एवं अपेक्षाएं, सुरक्षा संरक्षा किट एवं आकस्मिक चिकित्सा, बाल सुरक्षा एवं संरक्षक समिति, सुरक्षा योजना निर्माण के चरण, जिसके प्रथम अध्याय में विस्तृत से दंड के विविध प्रकारों का विवरण दिया गया है। जैसे देखिए इसमें दिया गया है विद्यालय में शारीरिक उत्पीड़न के सामान्य रूप क्या क्या हो सकते हैं। शिक्षक द्वारा या सहपाठियों द्वारा पंच मारना, नोचना, धक्का देना, लात मारना, थप्पड़ मारना, कान ऐंठना, हाथ से, छड़ी से, लोहे की राड से मारना, उंगली के पोर पर मारना, बच्चे की पीठ पर मारना, एक बच्चे के सिर को दूसरे बच्चे के सिर से लड़ाना, बच्चों को किताब कापी न लाने के लिए खड़ा करना, बच्चे के सिर पर वजन रखकर खड़ा करना, बच्चों को कुर्सी के आकार में या मुर्गा बनाकर या धूप में खड़ा करना, बच्चे को खेल के मैदान के चारों तरफ या विद्यालय के चारों तरफ दौड़ाना, बच्चे को उठा पटक करवाना, बच्चे के सिर को दीवार से लड़ाना। अब बात करते हैं भावात्मक रूप से उत्पीड़न क्या क्या हो सकता है। मौखिक उत्पीड़न, मानसिक उत्पीड़न, मनोवैज्ञानिक दुर्व्यवहार, बच्चे को गंभीर व्यवहारात्मक, भावात्मक या मानसिक सदमा पहुंचाना, बंद कमरे व अंधेरे कमरे में बच्चों को बंद करना, बच्चे को लंबे समय के लिए कुर्सी से बांध देना और बच्चे को डराना, धमकाना, बच्चे के साथ बुरा व्यवहार करना, जैसे आँख तरेरना, कक्षा में से बाहर करना, कक्षा में नज़रअंदाज करना, बच्चों को बार बार टोककर यह एहसास दिलाना कि वो किसी काम का नहीं है, बच्चे को एक दूसरे से थप्पड़ मरवाना व अपशब्दों का प्रयोग करना। इसी तरह से सामाजिक उत्पीड़न में क्या क्या हो सकता है। जातिगत भेदभाव, लैंगिक भेदभाव या महिला एवं पुरुष, वर्ण, रंग के आधार पर भेदभाव, आकार आधारित भेदभाव, पैतृक भेदभाव, अपमानजनक तरीके से जाति के नाम से पुकारना, पैतृक पेशे के आधार पर अपमानित करना, अलग बैठाना, कक्षा में पीछे बैठने के लिए कहना, मिड डे मील के लिए एक साथ न बैठाना,
वंचित वर्ग के बच्चों द्वारा कोई प्रश्न पूछने पर अध्यापक द्वारा उत्तर न देना। देखिए, इसी तरह से यौन क्षेत्र में सुरक्षा एवं संरक्षा तथा यौन उत्पीड़न लैंगिक अपराध में क्या हो सकता है? बच्चों को अश्लील सामग्री दिखाना, बच्चों के निजी अंगों को छूना, बच्चों की आपत्तिजनक तस्वीर लेना, आपत्तिजनक गतिविधि करना, वीडियो बनाना, दुपट्टा खींचना, जब लड़कियां घर विद्यालय जा रही हों तो उन पर भद्दी टिप्पणी करना, लड़कों द्वारा लड़कियों को गलत नज़रिए से देखना, ये सब हो सकता है। सुनिश्चित करें परिषद विद्यालयों के में निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष सभी शिक्षक शिक्षिकाएं को ऑफलाइन मोड में उक्त प्रशिक्षण प्रदान करने की कार्रवाई पूर्ण की जाए। तो इसके साथ ही यदि शिक्षक शिक्षिकाएं अवशेष रहते हैं तो उन्हें ऑनलाइन मोड में बीआरसी या संकुल की बैठक के माध्यम से सुरक्षा एवं संरक्षा के विभिन्न मॉड्यूल के आयामों पर आधारित प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। यदि किसी शिक्षक द्वारा निर्देशों का उल्लंघन किया जाता है तो ऐसी स्थिति में प्रावधानिक दंडों के विषय में भी अवगत कराया जाए। देखिए, माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में योजित रिट याचिका संख्या 406/2023 तुषार गांधी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य योजित की गई है, जो बाल अधिकारों को सुरक्षित रखने और विद्यालय में अध्ययनरत बच्चों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने और किसी भी प्रकार के दंड न दिए जाने के संबंध में समस्त शिक्षकों एवं शिक्षा कर्मियों को प्रशिक्षित किए जाने के संबंध में है। उक्त के संबंध में कार्यालय के पत्रांक दिनांक 3 जनवरी 2024 के द्वारा निम्नवत निर्देश दिए गए हैं। विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों, विद्यालय प्रबंध तंत्र के सदस्यों को कॉर्पोरल पनिशमेंट तथा बच्चों को दंडित किए जाने, बच्चों के साथ जातिगत धर्मगत भेदभाव न करने, लैंगिक उत्पीड़न न करने और आरटीआई एक्ट 2009 और उत्तर प्रदेश निःशुल्क बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2011 सीआरपीसी के प्राविधान और शिकायत निवारण सिस्टम को अधिक उत्तरदायी बनाने विषयक जनपद में कार्यरत सभी शिक्षकों को प्रशिक्षित किए जाने आदि विषयों की अपेक्षा की गई है। इस समय निम्नलिखित बिंदुओं पर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। NCPRC और SCPRC की प्रतियां हिंदी और उर्दू में यथावश्यक अनुवादित कराकर सभी स्कूलों में सॉफ्ट या हार्ड कॉपी में उपलब्ध कराएं, जिसे सभी अभिभावक और बच्चों को राष्ट्रीय बाल शिक्षा अधिकार संरक्षण और उत्तर प्रदेश राज्य बाल संरक्षण आयोग तथा बाल अधिकारों के प्रति जानकारी हो सके। सभी विद्यालय प्रबंध तंत्र यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके द्वारा प्रतिमाह आयोजित की जाने वाली अभिभावक शिक्षक बैठक में RTE एक्ट 2009, निःशुल्क बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, शिकायत निवारण प्रकोष्ठ की कार्यपद्धति, कॉर्पोरल पनिशमेंट आदि के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई जाए। जनपद के सभी विद्यालय को इस आशय के निर्देश प्रसारित किए जाएं कि बच्चों की निजता को ध्यान में रखते हुए उनका मीडिया ट्रायल न किया जाए। विद्यालय में पठन पाठन संबंधित बच्चों अभिभावकों को जन सामान्य की शिकायतों के त्वरित निस्तारण हेतु जून 2024 में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा निःशुल्क टोल फ्री नंबर 1800-889-3277 का शुभारंभ किया गया है। उक्त के संबंध में निर्देश किया जाता है कि उक्त टोल फ्री नंबर जनपद के प्रत्येक विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर मुख्य प्रवेश द्वार पर स्थायी रूप से अंकित कराया जाए और उक्त टोल फ्री नंबर पर प्राप्त शिकायत सुझावों की मॉनिटरिंग प्रदेश स्तर से की जा रही है। साथ ही पोर्टल पर प्राप्त शिकायत का त्वरित निस्तारण की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। अतः आपको निर्देशित किया जाता है उक्त निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाए और ब्लॉक और जनपद स्तरीय मासिक समीक्षा बैठक के एजेंडा बिंदुओं में भी सम्मिलित किया जाए। तो ये आदेश दिए हैं कंचन वर्मा, जो महानिदेशक स्कूल शिक्षा हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण आदेश हैं। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो पे कमेंट्स करें। धन्यवाद।